आज आपके सम्मुख संस्कृत दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ को लेकर उपस्थित हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। विद्या विवदाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यहाँ कहा जा रहा है कि विद्या विवदाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो। खलस्य का अर्थ होता है दुष्टों की, साधो का अर्थ होता है सज्जन की। तो खलस्य दुष्टों की जो विद्या है, विवदाय विवाद के लिए, धनम मदाय धन मद के लिए अर्थात अहंकार के लिए, शक्ति परेशान और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। साधो विपरीतम कर विपरीतम इत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। साधो अर्थात सज्जन की विद्या, ठीक इसके विपरीत विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होता है। विपरीत करा विपरीत यानी इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, विपरीतम इत ज्ञानाय ज्ञान विद्या ज्ञान के लिए, धन दानाय धनम दिया है धन दान के लिए, और शक्ति शक्ति दिया है शक्ति च रक्षणाय और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होते हैं। पुनः एक बार बता दे रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। कह रहा है कि खलस यहाँ से स्पष्ट होगा, दुष्टों की जो विद्या है, विद्या विवदाय दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन मद के लिए, और शक्ति परेशान शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है। परिपीड़नाय दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। स्पष्ट हो गया होगा। ठीक इसके विपरीत अथवा हम कह सकते हैं इसके विपरीत साधो सज्जन की जो विद्या होती है, विपरीतम इत ज्ञानाय सज्जनों की विद्या ज्ञानाय ज्ञान के लिए, जो धन है वो धन दान के लिए, धनम धन दानाय दान के लिए, और करा शक्तिम च रक्षणाय और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होता है। स्पष्ट हो गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। अगला श्लोक आपके स्क्रीन पे है। सहसा विदधित न क्रियाम विवेक परमापदा पदम ऋडुते ही विमृश्यकारिणम गुणलब्धा स्वमेव संपद। कर है सहसा का क्या अर्थ होता है? अचानक या एक का एक, बिना विचार किए, विदधित न क्रियाम विवेकः विदधित करना चाहिए। विदधित का क्या अर्थ होता है? करना चाहिए, न मतलब नहीं, क्रियाम विवेकः क्रिया कार्य को, विवेक मतलब विवेक। यहाँ इस श्लोक में कहा गया कि बिना विचार किए कार्य को नहीं करना चाहिए। सहसा विदित न क्रियाम अर्थात सहसा अर्थात बिना विचार किए, कार्य क्रिया अर्थात कार्य को, न मतलब नहीं, विदधित करना चाहिए। बिना विचार किए कार्य को नहीं करना चाहिए। कर है विवेकम अविवेकम परमापदम परम आपदा पदम। अविवेक अर्थात अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है। कर परम आपदा पदम, अज्ञान परम आपत्तियों का क्या है? स्थान है। पुनः आगे कह रहे हैं विडुते ही विमृश्य कारिणम गुड़लुब्धा का क्या अर्थ होता है? गुड़ों को लोभी या गुड़ों की लोभी। विमृश्य कारिणम में विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति। मैं लिख दे रही हूँ, इसका थोड़ा अर्थ बड़ा है। विचार
कर, कार्य, करने वाला, करने वाला व्यक्ति, विचार कर, कार्य करने वाला व्यक्ति। स्वमेव संपदः, स्वमेव मतलब स्वयं ही, स्वमेव अर्थात स्वयं ही, संपदा अर्थात संपत्तियों अर्थात लक्ष्मी स्वयं वरण करती हैं। वृणते मतलब वरण करती हैं, वृणते वरण करती हैं। अब इसका अनुवाद देख लीजिए, शुरू से मैं पुनः एक बार बता दे रही हूँ। सहसा विदितम न क्रिया, बिना विचारे कार्य या बिना विचारे किए कार्य को नहीं करना चाहिए। पुनः आगे करें, परम आपदा पदम, अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है। निश्चय ही विचार कर विवृते ही विमृश्य कारणम, अर्थात निश्चय विचार कर, विमृश्य कारणम निश्चय करके या विचार कर कार्य करने वाला व्यक्ति का ही गुणलुब्ध, गुणों की लोभी अर्थात लक्ष्मी स्वमेव स्वयं ही वर्ण वृणते, वृणते का अर्थ होता है वर्ण करती हैं। लास्ट वाली पंक्ति का पुनः बता दे रहे हैं, वृणते का अर्थ वर्ण करती हैं, जो अंतिम में चला जाएगा। निश्चय ही विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का गुणलुब्धा, गुणों का लोभी, लक्ष्मी स्वमेव स्वयं ही, संपदा मतलब होता है संपत्तियां अर्थात लक्ष्मी स्वयं ही क्या कर लेती हैं, वृणते वर्ण कर लेती हैं। स्पष्ट हो गया होगा। अगला दोहा आपकी स्क्रीन पे है। व्रजदापि कठोरापि मृदून कुसुमा अदपि लोकोत्तराणाम चेतासि कौनो विज्ञातुमर्हति। व्रजदपि कठोरापि मृदून कुसुमादपि, कह रहा है कि जो असाधारण व्यक्ति हैं वो व्रजदपि, व्रज से भी, व्रजदपि क्या अर्थ होता है, व्रज से भी, कठोरापि कठोर और मृदुनी, मृदुनी का अर्थ होता है कोमल, कुसुमादपि फूल से भी क्या है वो कोमल है। लोकोत्तराणाम, लोकोत्तराणाम का अर्थ होता है अलौकिक अथवा असाधारण व्यक्ति, जो अलौकिक अथवा असाधारण व्यक्ति हैं। पुनः करा तेज चेतासी, चित्त को, कोनु कौन नहीं, विज्ञातुम अर्हति कौन नहीं जान सकता है। अब इसका अनुवाद देख लीजिए, एक एक शब्द क्लियर किए हैं। वीडियो को रिवर्स करके पुनः देख लीजिएगा। असाधारण व्यक्ति, लोकोत्तराणाम मतलब होता है असाधारण व्यक्ति, असाधारण व्यक्ति के व्रजादपि कठोराणि, व्रज से भी कठोर, कुसुमादपि मृदून और फूल से भी कोमल, चेतासी, चेतासी अर्थात चित्त को, कौन कौन नहीं, विज्ञातुम अर्हति कौन नहीं जान सकता है। असाधारण व्यक्ति के व्रज से भी कठोर और फूल से भी कोमल चित्त को कौन जान सकता है। कह रहा है विज्ञातुम अर्हति कौन जान सकता है, कौन जान सकता है। स्पष्ट हुआ। अगला श्लोक आपकी स्क्रीन पे है। 11वें नंबर श्लोक की बात की जा रही है। बहुत आराम से चलेंगे, इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, इम्पोर्टेंट श्लोक है, बहुत ही आराम से चलेंगे, एक एक शब्द को क्लियर किया जाएगा। प्रीणाति यह सुचिरित है पितरम सपुत्रो, कह रहा है कि प्रीणाति यह प्रसन्न करता है, यह मतलब जो, सुचिरित पितरम सपुत्रो, स मतलब वह, पुत्रो मतलब पुत्र, पितरम मतलब पिता को, जो पिता को अच्छे आचरण से, सुचरित्र अर्थात अच्छे आचरण से, जो पुत्र, सपुत्रो वह पुत्र, जो पिता को, पितरम पिता को, सुचरित्र अच्छे आचरण से, प्रीणातिम प्रसन्न करता है, ऐसा पुत्र। बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से चलेंगे। पुनः मैं एक बार समझा दूंगी। यद भर्तुरेव, यहाँ रेफ रहेगा, भर्तुरेव हितमिच्छति तत् कलत्रम,
भर्तुरेव, भर्तुरेव का अर्थ होता है भर्तु एव, पति का ही, भर्तुरेव पति का ही, हितम इच्छति, हित के बारे में विचार करने वाली, तत्कलत्रम, ऐसी स्त्री जो पति का, यद भर्तुरेव, भर्तुरेव हितम इच्छति तत्कलत्रम, जो पति का ही हित चाहती हो, ऐसी कलत्रम स्त्री। पुनः तन्मित्रम आपदि सुख च समक्रियम यत्, जो सुख आपदि सुखे, अर्थात सुखे मतलब सुख, आपदि यानी विपत्ति में, समक्रियम यत् समान व्यवहार करता है, ऐसा तन्मित्रम, ऐसा मित्र। इतत्रयम जगति पूरे कृते लभन्ते, जगति अर्थात संसार में, इतत्रयम यह तीनों, पूरे कृते पुण्यशील लोग को ही प्राप्त होते, लभन्ते मतलब प्राप्त होते हैं, पुण्यशील व्यक्ति को ही, या पुण्यशाली मनुष्य को ही प्राप्त होते हैं। अब इसका अनुवाद देखिए। जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है, प्रीणाति अर्थात प्रसन्न करता है, सुचरिते अच्छे आचरण से, पितर मतलब पिता को, सह पुत्रे वह पुत्र, जो पिता को अपने अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है, ऐसा पुत्र। पुनः आगे, जो भर्तुरेव, जो पति का ही हितमित इच्छति, हित चाहती हो, तत्कलत्रम, ऐसी स्त्री। आपत्ति सुखे च समक्रियम तन्मित्रम, अर्थात सुख और दुख में समान व्यवहार करने वाला हो, ऐसा तन्मित्रम, ऐसा मित्र। एतत्रयम, इन तीनों को, जगति अर्थात संसार में, पुण्यकृते पुण्यशाली व्यक्ति ही लभन्ते मतलब प्राप्त कर सकते हैं। इन तीनों को इन संसार में पुण्यशाली व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। पुनः मैं एक बार बता दे रहा हूँ अनुवाद, ध्यान से सुनिए। जो पिता के अच्छे आचरण, जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता हो, ऐसा पुत्र। जो पति का हित चाहती हो, जो पति का हित चाहती हो, ऐसी कलत्रम स्त्री। आपदि सुखे च, अर्थात सुख और दुख में समक्रियन्ते, समान व्यवहार करने वाला हो, ऐसा तन्मित्रम, ऐसा मित्र। इत्रयम, तीनों लोक में, या इन तीनों को जगत संसार में पुण्यशील जन या मनुष्य पाते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। अगला श्लोक ध्यान दीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। कमान दुग्धे विप्रियकर्ष्य लक्ष्मीय कीर्तिसुते दुष्कृतम या हीनस्ति, शुद्धतां शांतां मातरं मंगलां धेनुधीरा सनिरितां वचनमाहु। कामना दुग्धे, कामना का क्या अर्थ होता है? कामानम दुग्धे, कामान इच्छाओं को, दुग्धे पूर्ण करती है। विप्रकर्ष्य लक्ष्मी, विप्रकर्षित लक्ष्मी अर्थात अलक्ष्मी को दूर करती है। कीर्ति सुते, कीर्ति अर्थात यश, सुते अर्थात जन्म देती है। सुत मतलब पुत्र होता है, यहाँ सुते शब्द दिया, सुते मतलब होता है जन्म देती है। दुष्कृतम या हिनस्ति अर्थात नष्ट करती है। दुष्कृते यानी दुष्टता को या दरिद्रता को। शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम, शुद्ध शांत और मातरम मंगलानाम संपूर्ण कल्याण को जन्म देने वाली। धेनु धीराम, धेनु अर्थात गाय, धेनु किसका परिवाची है? गाय। धीराम अर्थात विद्वान या सज्जन या धीर पर पुरुष। सुनिरताम, सुनिरताम क्या होता है? सत्य एवं प्रिय। वाचम माहु, वाचम माहु वचन, वाचम माहु क्या क्या अर्थ होता है? वचन। अब इसका अनुवाद देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो का ये अंतिम है ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। बाकी
जो 3 श्लोक है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं उसके पार्ट 3 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। आप बिल्कुल परेशान मत हो, ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए बहुत आराम से चलेंगे हम। कामानो दुग्धे विप्रकर्ष लक्ष्मी है, कह रहे हैं कि यहाँ से व्याख्या इसका स्पष्ट होगा। धीराम, विद्वानों ने या सज्जनों ने शुद्धाम, शुद्धाम अर्थात शुद्ध, शांताम, शांत और मांतरम मंगलानाम, संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली, संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली, सुनिरताम, सत्य एवं प्रिय, वाचमा वाणी को ऐसी, धेनु मतलब होता है गाय कहा है, वाणी को ऐसी गाय कहा है जो, यहाँ से पुनः हो जाएगा, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। विप्रकर्ष लक्ष्मी दरिद्रता को दूर करती है। कीर्ति सुते यश में वृद्धि करती है। दुष्कृते या हीनस्ति और पापों को नष्ट करती है, अथवा ऐसे भी हम कह सकते हैं, आराम से ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कमान दुग्धे, कमान दुग्धे जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। विप्रकर्ष लक्ष्मी दरिद्रता को दूर करती है। कीर्त सुते दुष्कृतम या हिंतस्ति यश में वृद्धि करती है, दरिद्रता को दूर करती है। और कीर्त सुते दुष्कृतम यश में वृद्धि करती है। दुष्कृते या हिनस्ति पापों को नष्ट करती। हिनस्ति मतलब क्या होता है? हिनस्ति का अर्थ होता है नष्ट करती है। दुष्कृतम या पापों को जो नष्ट करती है। पुनः के ध्यान दीजिए, शुद्धाम शुद्ध, शांताम शांत और संपूर्ण कल्याण को जन्म देने वाली, संपूर्ण कल्याण को जन्म देने वाली, सुनिरतम सत्य एवं प्रिय वाणी को, सत्यम एवं प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा गया है। धीराम धीर पुरुषों के द्वारा अथवा विद्वानों के द्वारा। क्लियर हो गया होगा। बहुत जल्दी आपके लिए पार्ट 3 लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप समस्त विद्यार्थियों से इजाज़त चाहते हैं। इसी के साथ वाणी को विराम दे रहे हैं। धन्यवाद।